ओह माय गॉड निखिल, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे कितना मजा आया। सब कुछ इतना मेलोड्रामेटिक था, इतना ज्यादा ड्रामा था। यू नो व्हाट, ऐसा समझो नाटक कर भी मैं रही थी और देख भी मैं रही थी। अब उछलना कूदना बंद करोगी और बताओगी कि हुआ क्या वहाँ? ओहो, होना क्या था? जैसे प्रज्ञा ने तिजोरी खोली, तिजोरी खाली थी। ये देख के प्रज्ञा का जैसे खून ना सफेद पड़ गया और उसके ना होश उड़ गए और मैंने अपनी एक्टिंग से उसे चोर साबित कर दिया। क्यों ना तुम पूरी फैमिली को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ चोरी तुमने की है। और फिर हम लोग सरला आंटी के रूम में गए, रूम की तलाश लेने। यू नो व्हाट, वहाँ पे मुझे कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल का कोई नोटिस मिला जहाँ पे पता चला कि उन्हें टैक्स पे करना है। नोटिस देख के मुझे आइडिया आया कि माँ बेटी पे चोरी का इल्जाम लगा दूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे प्रेशर से प्रज्ञा शायद कन्फेस कर लेगी कि चोरी मैंने की है। पता नहीं कहाँ से सरला आंटी बीच में आ गई, उन्होंने कहा कि चोरी मैंने की है। क्या? हाँ, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने चोरी की है और उसी वक्त इत्तेफाक से पुलिस भी आ गई। पुलिस ने भी सुन लिया, पुलिस अरेस्ट भी करने वाली थी लेकिन फिर अभी बीच में आ गया और अभी ने कहा कि मैं अपनी सासू माँ को अरेस्ट नहीं होने दूंगा। पर जो भी हो, मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ भी ड्रामा हुआ ना अभी थोड़ा सा खोया खोया रहता है। आई थिंक उसके दिमाग में ये है कि चोरी शायद सरला आंटी ने की है एंड आई थिंक ये बात हमारे फेवर में जा सकती है। ठीक कह रही हो तुम। इससे हमें फायदा हो सकता है तब जब हम प्रज्ञा के लिए हमारा नेक्स्ट प्लान तैयार करें, क्योंकि जब शक की गांठ रहती है वहां अच्छे अच्छे रिश्ते भी चुभने लगते हैं और हम इस दरार को पूरी खाई बनाएंगे। तो चलो अपना प्लान शुरू करते। अभी के दिमाग में ये इंजेक्शन लगाते हैं कि माँ चोर है तो बेटी महाचोर। ऑल द बेस्ट। एक इन्फॉर्मेशन चाहिए था। 2 दिन पहले यहाँ पर एक निखिल नाम का पेशेंट एडमिट हुआ था, उसका रूम नंबर बताएंगे प्लीज? 1 सेकेंड सर। वो तो चले गए यहाँ से। एक बार फिर से चेक कीजिए प्लीज। नहीं सर, आज उन्हें सुबह ही डिस्चार्ज किया तो वो यहाँ से जा चुके हैं। चले गए पर उनके बिल्स सब पेड हो चुके हैं। ओके थैंक्स। रचना, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अगर हमें कल रात को पता चला था तो हमें कल रात को ही आ जाना चाहिए था। एनीवे, चलो। एक मिनट आकाश, अगर निखिल के सारे बिल्स पेड हो चुके हैं तो उनके पास उस बिल की रिसिप्ट भी तो होगी ना, जिस पे लिखा हुआ होगा कि वो बिल किसके नाम से पे हुए हैं। और अगर वो बिल्स तनु के नाम पे हुए तो वी आर लकी, हमारे हाथ बहुत बड़ा सबूत लग सकता है। और फिर हम तनु को अभी जीजू के सामने ले जाके खड़ा कर देंगे। फिर जो उसका हश्र होगा ना, उससे प्रज्ञा दी को कितनी खुशी मिलेगी। तो चलो पहले जाकर रिसिप्ट ले लेते हैं। हम वाह, चोरी की, पैसे छुपाए और अब पैसे वापस भी आ गए, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। अब करूंगी मैं अपनी मेहनत की कमाई की मुंह दिखाई। तनु, यू आर ग्रेट। ऐसा काम कर दिखाया कि कोई कुछ भी नहीं कर पाया। अब ये सारे पैसे तुम्हारे। एक बार गिन लेती हूँ। सुना है मेहनत की कमाई को गिनने में बड़ा मजा आता है। साथ ही पता चल जाएगा कि खर्च कितने हुए हैं और बचे कितने। 10 उस नर्स को दिए, 10 लाख निखिल के इलाज में खर्च हुए, तो 80 लाख होने चाहिए, जो कि सारे के सारे मेरे। तनु, वो ना इतना सारा पैसा, लाखों रुपए, ये कहां से है तुम्हारे पास? गॉडरी, कहीं ये वही पैसे तो नहीं जो चोरी हो गए थे? इसका मतलब वो चोर तुम, ये पैसे तुमने चुराए और इल्जाम लगा वो बेचारी सरला आंटी पर। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये काम तुम्हारा है। मिताली, तुम इसके ड्रामे के झांसे में कैसे आ गई? मान गए तनु, क्या कमाल की एक्टिंग की है तुमने। अपनी एक्टिंग से तुमने सबको बेवकूफ बना दिया, लेकिन एक गलती कर दी तुमने। ये जो दरवाजा है ना, ये तुमने खुला छोड़ दिया। अरे कम से कम बंद करके तो ये संदूक को देखा होता। लेकिन अब तो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। और किसने पकड़ी? मिताली द जासूस ने।
अब ना मैं मम्मी जी को जाकर ये सारी बात बताऊंगी और मम्मी जी और मैं मिलकर पूरे परिवार को ये बात बता देंगे। फिर पुलिस तुम्हें पकड़ कर लेकर जाएगी क्योंकि असली चोर तो तुम हो। और ये जो पैसे हैं ना, जितने भी हैं, इसका 20 से 25% कमीशन तो हम लोगों को मिल ही जाएगा इनाम के तौर पर। हो सकता है अभी भी खुश होकर हमें इनाम दे दे और प्रज्ञा तो हो सकता है आधी इजाजत हम दोनों के नाम पर कर दे। मैं ना अभी मम्मी जी को जाकर बताती हूँ। हाँ, मिताली भाभी, मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए। जल्दी बोलो जो भी बोलना है। चोरों से बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अब खुश इसी बात से ना, क्योंकि आपको इनाम मिलने वाला है। हाँ, आप क्या कहती हैं अगर ये सारे पैसे आपको मिल जाएं तो? लेकिन उसके लिए ना आपको अपना मुंह बंद करना पड़ेगा। अरे सोच क्या रही है, कि रियल ऑफर है। इसके लिए ना आपको ताई जी से पैसे बांटने भी नहीं पड़ेंगे। सच कह रही हो तुम? मतलब ये सारे के सारे पैसे मेरा? पक्का ये सारे पैसे आपके, और इसकी तो टैक्स देने की भी जरूरत नहीं है आपको। अब आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है। इन पैसों की ज्वेलरी खरीदनी है या कोई बंगलो। मिताली भाभी, ये देखिए, ये फोटो कैसा है? ये तुम? मैं सोच रही हूँ इस पे कितने सारे कमेंट्स आएंगे ना, अगर मैं इसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूं तो। नहीं तनु, तुम ऐसा नहीं कर सकती ना। मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप अपना मुंह बंद रखे तो, बाहर जाके किसी को बोले नहीं, तब मैं अपने हाथों पे कंट्रोल कर सकती हूँ। फिर मैं ये फोटो ना किसी को दिखाऊंगी और ना ही कहीं पे अपलोड करूंगी। अब सोचना आपको है कि आपको ज्यादा फायदा किसमें है, इतने सारे पैसों में या अपना मुंह बंद रखने में। मिताली, हाथ को आया, मुंह को न लगा। लगता है तेरी कुंडली की ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है। पंडित जी को दिखानी पड़ेगी कुंडली। हाँ, दरवाजा भी बंद करके जाती हूँ ताकि कोई और देख ना पाए। संभल के रहना पड़ेगा। इस घर में मेरे दुश्मन 2 नहीं है, 100 हैं। और इन पैसों को भी कहीं छुपाना पड़ेगा कि कहीं किसी को नजर ना आए। ये रचना और आकाश सुबह सुबह कहाँ चले गए? और दादी और इंदु दादी माँ से मिलने चली गई। किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया कुछ? हेलो, हाँ मिस्टर श्रीधर, मैं इनसे कह दूंगी ये मीटिंग में आ जाएंगे। बस 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। ओके, थैंक यू। तुम्हें हंसाने के लिए जोकर भी लगे तो क्या फर्क पड़ता है? आप मेरी एक हंसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं भी आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कल आपने जो किया, जो कहा, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। ओह नो, मैं तो भूल ही गई, इन्हें मीटिंग के लिए उठाना है। रॉबिन, रॉबिन! रॉबिन नहीं, मैं हूँ। उठ जाइए अब। नींद बहुत आ रही है, सोने दो ना। रात को सोने का वक्त होता है, सुबह जागने का वक्त होता है। सोने दो ना, मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ। अच्छा, तो कल रात को खराटे कौन मार रहा था? मैं खराटे ले रहा था। देखिए, आपको याद भी नहीं है, इतनी गहरी नींद में सो रहे थे आप। अब प्लीज जल्दी उठ जाइए, वो मिस्टर श्रीधर के साथ आपकी मीटिंग है। जल्दी उठिए, ट्राइडेंट जाना है मीटिंग के लिए। श्रीधर? ओह नो। अरे मैंने कहा ना उठिए, आप इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप लेट नहीं हो सकते। वो आपके अब्रॉड की प्रमोशंस की प्लानिंग करने वाले और आप ऐसे केयरलेसली ले रहे हैं। प्लीज जल्दी उठिए। यार, आज बिल्कुल मूड नहीं है काम करने का। और इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि प्रमोशन के लिए एक ही बार जाना होगा।
ये 4 बार बुला चुके हैं, आज तो मैं नहीं जाऊंगा। वो तो श्रीधर के लिए बिल्कुल ही नहीं। और वैसे भी मैं अगर गया तो प्रज्ञा मेरे पीछे फिर से उदास हो जाएगी, जो मैं होने नहीं दूंगा। तो आज नो मीटिंग। ये फाइल लेकर जाइएगा, इसमें पिछली कॉन्ट्रैक्ट्स की डेट। आप अभी तक उठे नहीं? मैंने कहा ना 10 बजे मीटिंग, आप लेट नहीं हो सकते। ये मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज उठिए, जल्दी जाके नहाइए और तैयार होइए। यार अगर मैंने इसे कहा कि मेरा काम करने का मन नहीं करा तो ये मुझे कभी छुट्टी नहीं लेने देगी। पर मुझे पता है छुट्टी कैसे लेनी है। जैसे बचपन में बहाना बनाकर स्कूल की छुट्टी लिया करता था ना, आज वही बहाना बना के मैं काम से छुट्टी लूंगा। जय बाबा रॉकस्टार। इस कॉन्ट्रैक्ट, आप अभी तक नहाने नहीं गए? जा रहा हूं। क्या हुआ अब? सिर में दर्द हो रहा है। अभी अभी तो आप ठीक थे, अचानक ही सर का दर्द कैसे शुरू? हाँ अभी अभी ठीक था, जैसे उठा सिर घूमने लगा था, अभी सिर दर्द हो रहा है। अचानक सर दर्द शुरू हो गया? पता नहीं कैसे सर दर्द होने लग गया। ठंड लग रही है, शायद फीवर चढ़ रहा है, बदन दर्द हो रही है। देखने दीजिए मुझे। फीवर तो नहीं है, बॉडी तो पूरी ठंडी है। वो हर गर्मी इतनी है कि फीवर आजकल ठंडा होने लग गया। आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? मैं क्या लगता है मैं मजाक करूंगा? अरे फीवर की वजह से बॉडी टूट रही है, सिर दर्द की वजह से बाल में दर्द होने लग गया, और बोल रही है मैं मजाक कर रहा हूँ। मजाक करने वाली कोई बात है? ठीक है, आई एम सॉरी। आप उठिए, बिस्तर पे आराम से लेट जाइए ना। उठाई तो नहीं जा रहा। आराम से यहाँ लेट जाइए, आराम कीजिए। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। अरे डॉक्टर को फोन करने की क्या जरूरत है? बोल रहा हूँ ना, I've got fever। हाँ फीवर है, पता तो करना होगा क्यों हो रहा है फीवर, कितना बुखार है। 1 मिनट में थर्मोमीटर लेकर आता। अरे थर्मोमीटर की क्या जरूरत, मैं बोल रहा हूँ। चलिए मुंह खोलिए। बगल में डालो। आप बच्चे हैं क्या? हाथ नीचे कीजिए। आप थर्मोमीटर को हाथ क्यों लगा रहे हैं? तो मुंह से पकड़। थर्मोमीटर निकाल के बोलिए क्या बोलना। मुंह में आई। आप प्लीज थर्मोमीटर को मुंह में रखिए और बिल्कुल मत मुंह से हटाइएगा। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। डॉक्टर का नंबर भी कहाँ चला गया? आप फिर मुंह से थर्मोमीटर मत निकालिएगा। अब क्या करूं? जब ये थर्मोमीटर चेक करेगी तो इसे पता चल जाएगा कि मुझे जरा भी टेम्परेचर नहीं है और मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। हाँ डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। मैं प्रज्ञा मेहरा बोल रही हूँ। हेलो प्रज्ञा बेटे, कैसी हो? मैं ठीक हूँ डॉक्टर। दरअसल इनकी तबीयत ठीक नहीं, इनको फीवर आ गया है। आप एक काम करो, आप तब तक इनको फीवर की कोई मेडिसिन दो। मुझे दादी को देखने तो आना ही है, उन्हें चेक करने आऊंगा तो लगे हाथ में अभी को भी चेक कर लूंगा, ठीक है ना? ओके, थैंक यू डॉक्टर। अच्छा तो ये बात है, अब तो इन्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। बहुत बुखार है ना? मुझे चेक करने दीजिए कितना बुखार है। ओह माय गॉड, 109 डिग्री बुखार है आपको तो। आपको पता है 104 डिग्री में तो दिमाग पे चढ़ जाता है। आपको तो एडमिट करना पड़ेगा। मैं एम्बुलेंस बुला। तो एम्बुलेंस को बुला रही हो? नहीं, आप लेटिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। यही लेटे रहिए। एम्बुलेंस? अरे हालत तो इसकी खराब हो रही है। अब मैं करूंगा पूरे दिन आराम और ये करेगी मेरी पूरे दिन सेवा। अपने हाथ से सूप पिलाएगी, खाना खिलाएगी। कल मैंने इसका मूड ठीक किया था, आज ये मेरा मूड ठीक करेगी। लाइफ में ये दोनों चीज रहनी चाहिए, रिलैक्सेशन एंड रोमांस। वाओ, व्हाट अ लाइफ। हेलो, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। मैं तनुश्री मैम की मैनेजर हूँ, रचना। मैं इनके साथ आया हूँ, मेरा नाम है आकाश। एक्चुअली उन्होंने हमें एक ज़रूरी काम से भेजा है। हाँ बोलिए। अभी मेरी तनु मैम से बात हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें उस बिल की कॉपी चाहिए जो उन्होंने निखिल के लिए पे की है। ओह हाँ, उन्होंने पेमेंट की थी बट बिल लेना भूल गई। आप रुकिए, मैं अभी लेके आती हूँ। आकाश, ये काम तो हमारी सोच से भी ज़्यादा आसान निकला।
ये लीजिए। निखिल, क्या हुआ आकाश? इन बिल्स पे तनुश्री का नाम होना चाहिए था और नाम निखिल का लिखा है। आई गेस आप लोगों से कुछ मिस्टेक हो गई होगी। नहीं सर, ये ऐसे ही है। पेमेंट मिस तनुश्री के थ्रू ही हुई थी, बट मिस्टर निखिल ने कहा कि पेमेंट उनके नाम से बनाए, इसलिए यहाँ उनका नाम है। आकाश, ये निखिल और तनु तो हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक निकले। उन्हें पता था कि ये रिसिप्ट उनके खिलाफ सबूत खड़ा कर सकती है, इसीलिए उन्होंने नाम ही बदल दिया। You know what, रचना, मेरे दिमाग में एक पॉइंट घूम रहा था कि वो दोनों इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर कैसे सकते हैं। I mean, इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो। और मैं सोच रही थी कि ये जो काम इतना मुश्किल है, इतनी आसानी से कैसा हो गया। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। We have to find out another way. There is no point. Let's go. रॉबिन, मेरे लिए ना ऐसा कर, मुझे नींबू पानी बना दे। काम छोड़ जल्दी आ। जल्दी कर, चाट मसाला भी डालना उसमें। अच्छा ऐसा कर, नींबू पानी छोड़, जलजीरा बना मेरे लिए। मेरे पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रहा है। सुन, फ्रिज में जितनी आइस है ना, निकाल के मुझे जल्दी दे। आइस? लेकिन क्यों मैम? तुम्हारे सर है ना, उन्हें आज कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है, उनके लिए चाहिए। ओह, ऐसा क्या हो गया कि जो इतनी सारी आइस की जरूरत है? क्यों, आपको भी गर्मी लग रही? आपको भी आइस चाहिए? नहीं 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 नहीं, मुझे जो चाहिए था मेरा हो गया, बाकी सारी तुम लेकर जाओ। जल्दी कर रॉबिन। ओ गॉड जी, ये प्रज्ञा इतनी सारी आइस का करेगी क्या? जो चाहे वो करे, बर्फ के गोले बनाकर खाए या खेले, तुझे क्या लेना देना मिताली? तू सिर्फ अपने पेट के दर्द के बारे में सोच, उसका इलाज कर। आप ये निकाल दीजिए, अब बुखार देखने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे जाने के बाद बुखार और बढ़ गया। अच्छा कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। Can't wait. ये क्या है? आप बस आराम कीजिए, टेंशन मत लीजिए। आपको बुखार है ना? 109। तुम करने क्या वाली हो? घरेलू उपचार। और ये है क्या? पता चल जाएगा ना। ये देखिए, ये है बर्फ। जब बुखार बढ़ जाता है ना, तो बर्फ का इस्तेमाल किया जाता है उस बुखार को कम करने के लिए। अरे मुझे नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अरे आपको जरूरत थोड़ी है, आपके बुखार को जरूरत है इस बर्फ की। अरे क्यों तुम उपचार के नाम पर अत्याचार कर रही हो? और भी तरीके होते हैं ना बुखार कम करने के। आप डॉक्टर या डॉक्टर मूर्ति? अरे बुखार दिमाग पे ना चला जाए, उसके लिए बर्फ जरूरी है। चलिए। कहाँ चढ़ी आ रही हो? अरे नहीं लगाना है ना, मुझे इससे सिर दर्द होता है। अरे सिर दर्द होगा, लेकिन बुखार तो कम हो जाएगा। अरे ठंड लगेगी ना। गर्मी में किसी को ठंड लगती है? अरे मेरी फीवर अलग है, वो ठंडी में गर्मी होती है, गर्मी में ठंड होती है। उसका भी इलाज है मेरे पास, गर्म पानी की सिकाई। लेकिन फिलहाल आप बर्फ की सिकाई कीजिए। अरे मुझे नहीं करवानी है। लेकिन मुझे करनी है। अरे मुझे नहीं करवानी है ना। मुझे करनी है। क्या करनी है? करनी है। Just stop it यार। अरे कर क्या रही हो तुम? अच्छे खासे इंसान को बीमार कर दोगी क्या? अच्छे खासे इंसान? अभी तो आप कह रहे थे आपको बुखार है, सर में दर्द हो रहा है। अरे नहीं है, कोई बुखार नहीं है, सिर दर्द। मैं तो बस इसका मतलब आप मुझसे झूठ बोल रहे थे? झूठ नहीं, वो मैं बस तुमसे अपनी थोड़ी सेवा करवाना चाह रहा था। तो फिर उसके लिए काम को नेग्लेक्ट करना अच्छी बात है? एक दिन नहीं करूंगा काम तो क्या फर्क पड़ेगा? एक दिन की बात नहीं है, आपने इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस की। आप एक सेलिब्रिटी हैं, आपके म्यूजिक के साथ साथ आपके प्रोफेशनल अप्रोच को भी तो अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को। मुझे भी तो मौका दीजिए कि मैं कहूँ कि मेरे पति अभी मेरा सबसे प्रोफेशनल सेलिब्रिटी है। हाँ तो तुमने मुझसे क्यों शादी की? किसी सज्जन आदमी से शादी कर लेते, कम से कम मेरी लाइफ तो पट्टी नहीं होती। क्या कर सकते हैं, आपसे शादी हो गई, अब जिंदगी भर आपको झेलना पड़ेगा। पट्टी बैम्बो कही गई। सुना मैंने। सुनाने के लिए बोला मैंने। अच्छा जाइए, तैयार हो जाइए। बीच से जाओ।
क्या हुआ? अब लगता है पाँव मुड़ गया। एक सेकंड यहीं पर रुको। उठो, बैठो इधर। मोच आ गई होगी, दिखाओ। आप रहने दीजिए, आप जाके तैयार होइए, ये ठीक हो जाए। ठीक कर देता हूँ, एक सेकंड। अरे कुछ नहीं है, आप जाइए ना। मोच आ गई होगी ना, एक सेकंड। क्या कर रहे हैं आप? क्यों? जिस तरह तुम्हें मेरी रेपुटेशन का ख्याल है, उसी तरह मुझे तुम्हारी हेल्थ का ख्याल है। अब चुपचाप बैठी रहो। देखिए, आप पाँव को हाथ लगा रहे हैं, मुझे पाप चढ़ेगा। तो बाद में तुम भी हाथ लगाने पाप बराबर हो जाएगा। हा? अब कैसा लग रहा है? बैठो। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक हो गया है। चुपचाप बैठी रहो। बारिशों की तरह ही तो तूने खुशियों से भिगाया है, आंधियों की तरह ही तो तूने होश को उड़ाया है। मेरा मुकद्दर सवारा है यूं, नया सवेरा जो लाया है तो तेरे संग ही बिताने। अब आप जाइए, तैयार हो जाइए प्लीज। जब तुम मेरी बात नहीं सुनती हो तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? चुपचाप बैठी रहो। आप मुझसे सेवा करवाना चाहते थे और अब मेरा ख्याल रख रहे। समझ नहीं आ रहा कि आपको रोकूं या ऐसे ही मेरा ख्याल रखने दूं।